पेमेंट में वेलफेयर वाला आपको क्या कहता होगा कि पोक्सो में क्या है कि पोक्सो अगर आप किसी पर केस किए हैं, अगर इसको आप जीत जाइएगा, सजा करा दीजिएगा, तो आपको जज के द्वारा आपको दिया जाएगा। तो बोलिएगा नहीं कि दिवेश सेहरा जो वेलफेयर के जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के सचिव हैं, उनसे बात कीजिए। जी, राजगीर थानाध्यक्ष से बात हो रहा है। सर, हम सोशल एक्टिविस्ट गोल्डन दास बोल रहे हैं। जय भीम सर। सर, आपके थाना के कांड संख्या आपको है एक अपहरण का मामला जो था लड़की वाला दो के सर 67 एक तो धारा लग गया, लेकिन जब लड़की बरामद हुई, लड़की के साथ जो गलत हुआ 376 और पोक्सो सर इसमें नहीं लगा, ये छूट गया है। तो देखना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन में चार्जशीट किसमें हुआ है। जी, वो है जल्दी में प्रमोशन हुआ है। 366 अपहरण के मामला ही लग रहा है। अपहरण का मामला है ना। केस नहीं किया 376 सब अपहरण के केस किए, वो लोग बरामद हुआ। लड़की आपको बोली आके कि हमारे साथ कुछ गलत भी हुआ है, तो बोलिए तो एक और FIR होना चाहिए था ना। 366 ए प्लस 376 इसमें लगे भी नहीं किया। लड़की नाबालिग है तो उसमें पोक्सो भी लगना चाहिए। उसका मुआवजा वाला है ना प्रावधान, जानकारी ठीक कौन लगाएगा? राजगीर थाना अध्यक्ष को फोन लगाइए। यह करोड़ तक मुआवजा देने का प्रावधान है। हम लोग यही जानते हैं कि SC ST में इतने मिलवे करता है। अरे कहाँ लिखा कि इतने मिलता है? उसमें जब भी देखिएगा तो रेप भी 3 तरह का होता है। एक रेप होता है, गैंग रेप होता है ना। अब एक पोक्सो अपहरण 2 रेप होता है। तो तीनों में अलग अलग मुआवजा है। तो रेप केस में कोई में देखिएगा 2 लाख से 5 लाख है, 5 लाख तक है। कोई में 3 लाख से 7 लाख तक है ना। कोई में 4 से 8 लाख तक है। तो पोक्सो में कहाँ लिखा है कि इतना ही है? कहीं हम तो हमको दिखावे कोई। पोक्सो में ऐसे बोलता है वेलफेयर पदाधिकारी की जो डिग्री के अनुसार पेमेंट में। वेलफेयर वाला आपको क्या कहता होगा कि पोक्सो में क्या है कि पोक्सो अगर आप किसी पर केस किए हैं, अगर इसको आप जीत जाइएगा, सजा करा दीजिएगा, तो आपको जज के द्वारा आपको दिया जाएगा। तो बोलिएगा नहीं कि दिवेश सेहरा जो वेलफेयर के जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के सचिव हैं, उनसे बात कीजिए। हाँ, वो बोले तो कि कहते थे तो बुलाते हैं कि हमारे पास आवे लोग, इतना पैसा है SC ST के ना देख रहे हैं, अरबों अरबों खरबों खरबों के। ये फॉरवर्ड फ्रेम में नीतीश कुमार पुल बनवा दे रहा है शेड्यूल कास्ट के पैसा से। तो क्यों बनवा दे रहा है? वो बहुत अच्छा किया नीतीश कुमार। इस चावल हमारा ही है 50 बोरा, अब खाया लोग कोई है ये नहीं है, तो सड़ जाएगा तो किसी काम को होगा। वो ठीक है कि पुल बनवा दिया। हम लोग लड़िए नहीं रहे, हम लोग मांगिए नहीं रहे हैं। 50 को जीन्स ले लिए हैं, फटल के पहन रहे हैं। तो नीतीश कुमार कहाँ गलती है भाई? नया जूता ले लिए रेड चिप के और रिलैक्सो के चप्पल टूटल बन के चल रहे हैं, तो काला ले लिए बक्सा में रखेला। उससे अच्छा है कोई गरीब को दे दीजिए। तो नीतीश ठीक किया, क्यों बनवा दिया? अरे हम इनके तो बेईमानी करबे किया, हक हिस्सा लुटबे किया। यही फारवर्ड के पैसा से अगर पुल अवे थी बनता तो अब तक का से का हो जाता बिहार में। और थोड़ा जो बिहार शरीफ वेलफेयर जो है ऑफिस, उसमें जो कर्मचारी से पदाधिकारी तक कुछ लोगों को जो मतलब अभी केस हुआ है, उसका पहला किस्त अभी तक नहीं दिया है। बोलता है कि मार्च में चलेगा। उसके लिए हम लोग क्या करें? खोजी पहला किस्त तीसरा किस्त मतलब एक किस्त केस होने के बाद पोक्सो वाला में मिल जाता है ना, फिर भी किस्त अभी मिल जाए, ऐसे 4-5 FIR होने के 24 घंटा तो हम कहते हैं, लेकिन 1 सप्ताह के अंदर अगर खूब प्रोसेस करेगा तो 1 सप्ताह के अंदर पहला किस्त मिल जाना चाहिए। 4 सीट होते ही दूसरा किस्त मिल जाना चाहिए, और 60 दिन में 4 सीट हो जाना चाहिए SC ST मामले में। पॉक्सो हो, SC ST हो, रेप हो, इसे शेड्यूल कास्ट। और एक होता है मैरिड, एक ही होता है सीनियर सिटीजन होता है ना। सीनियर सिटीजन भी जो होता है वो भी कमजोर वर्ग में आता है। तो सीनियर सिटीजन का अगर मामला हो, जी, राजगीर थानाध्यक्ष से बात हो रहा है।
सर हम सोशल एक्टिविस्ट गोल्डन दास बोल रहे हैं, जय भीम सर। सर आपके थाना के अकाउंट संख्या आपको है, एक अपहरण का मामला जो था लड़की वाला दो के सर। कहाँ से बोल रहे हैं? हम पटना से बोल रहे हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। मेरा काम है गरीब शोषित पीड़ित वंचित को आवाज़ उठाना और न्याय दिलाना। तो सर मेरा कहना है कि 2 नाबालिग लड़की के जो अपहरण हुआ था, जिसका केस नंबर 429/23 है, 429/23 कहाँ का? ये राजगीर थाना के है सर। 429/23 जी बीन थाना है ना, बीन थाना के। थाना का ही नंबर नहीं, राजगीर का नंबर है। राजगीर से हुआ था। राजगीर से हुआ है सर, आप ही के थाना में FIR रजिस्टर्ड हुआ है 429/23 जी। और इसमें सर एक चीज़ आपसे पूछना था कि सर ये FIR हुआ अपहरण 366 एक तो धारा लग गया, लेकिन जब लड़की बरामद हुई, लड़की के साथ जो गलत हुआ 376 और पोक्सो सर इसमें नहीं लगा, ये छूट गया है। तो देखना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन में चार्जशीट किसमें हुआ है। जी इसको सर थोड़ा सा देख लिया जाता विशेष। वो तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है ना। इन्वेस्टिगेशन में लड़की अगर बोली होगी, मेडिकल कराई होगी, आया होगा, 376 जुट जाएगा ऑटोमेटिक, खुद को कहने का चीज थोड़ी है। ना ठीक आप, लेकिन सर ये जानते हैं 19/8 का मामला है और इसमें 60 दिन के भी आरोप पत्र करने का प्रावधान है। अभी 3 महीना हो गया, बताइए। कोई पेंडिंग रह गया होगा, कोई 1 साल अच्छा कोई चीज पेंडिंग रह जाता है, या तो अरेस्टिंग होगी या कुछ होगा, देख लेंगे, देख के तो बताएंगे आपको। ठीक है, देख के आप बताइए इसे। नहीं बता पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। मेडिकल हुआ, मेडिकल लगाए थे, रिपोर्ट ही नहीं दिया अभी तक तो। कौन नहीं दिया है? सदर में हुआ होगा ना? हाँ, सदर। या फिर सदर में। लेकर आवेदन कहाँ है? आवेदन यही ना है सर। अरे वो तो आपने इनके लिए थाना वाला है।